दोस्तों स्वागत है आपका होम टापस्ट चैनल पर। दोस्तों ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 31 में आप बताऊंगा कि साइन रूल क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये टॉपिक है ट्रायंगल का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? ट्रायंगल का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, अब देखिएगा, सबसे पहले आप देखिए साइन रूल होता क्या है। साइन रूल अगर आपको आ गया तो आपको ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, एक चैप्टर मिलेगा क्लास 10th में। तो वहां पर आप क्वेश्चन को चुटकियों में लगा देंगे, ट्रिक वाइज। स्टेप टू स्टेप बताऊंगा, लेकिन ट्रिक वाइज कैसे लगाएंगे, साइन रूल आता रहेगा तो। ठीक, देखिए साइन रूल कैसे लगता है, कहाँ पर लगता है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण दिए हो, जब किसी त्रिभुज के दो कोण दिए गए हों और एक भुजा, तो वहां पे साइन रूल लगता है, अन्यथा नहीं लगता है। लिख दीजिए यही, जब किसी त्रिभुज के जब किसी त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा दी गई हो तो वहाँ साइन रूल लगता है। अन्यथा नहीं। लिख सकते हैं आप, अन्यथा नहीं। ठीक, ये चीज आप लिख सकते हैं यहाँ पे कम लगा करके। अब देखिए, हम एक ट्रायंगल बनाता हूँ, उसको लेकर आपको समझाऊंगा। एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का हम दे दिए ए बी सी। ठीक, तीन शीर्ष है जिनका नाम हम दे दिया ए बी सी। आप पी क्यू आर भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, जो एक सामने वाली है, इसके सामने जो भुजा है उसको हम स्मॉल ए मान लेता हूँ, और जो बी के सामने भुजा है उसको स्मॉल बी मान लेता हूँ, और जो सी के सामने है उसको स्मॉल सी मान लेता हूँ। ठीक, ये कैपिटल सी है, ये कैपिटल सी है। ठीक, बस ये देखिए एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। आप बताएंगे कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण दिए गए हों और एक भुजा दिया गया हो तो वहां पे साइन रूल लगता है, अन्यथा नहीं लगता है। ठीक, देखिए अब यहां से फॉर्मूला क्या है उसको देखिए। अर्थात तक लिखिए, अर्थात ए बटे साइन ए बराबर कर दीजिए बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी इज इक्वल टू 2r। ये एक फार्मूला है, इससे क्वेश्चन लगेगा। एक फार्मूला और है, उसको भी बता रहा हूँ आपको। ठीक, देखिए ए बटे साइन ए, बी बटे साइन बी, सी बटे साइन सी। यहाँ पे साइन में ई नहीं लिखना है, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री में आपको हम फंक्शन बताया हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अब जो आर है क्या लिख देंगे हम, जहां आर परिवृत्त की त्रिज्या है, परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कम रेडियस। क्या बोलते हैं? सर्कम रेडियस। ओके, अब यहाँ देखिए, अब इसे याद करेंगे कैसे। इसका याद करने का ट्रिक क्या है, याद करने का ट्रिक कैसे याद करेंगे इस फॉर्मूले को आप। ठीक, भुजा बटे भुजा के सामने वाला कोण, भुजा बटे भुजा के सामने वाला कोण, भुजा के सामने वाला कोण, इस फॉर्मूले से याद कर लेंगे। देखिए अगर ये भुजा है तो इस भुजा के सामने ये कौन है,
अब इस कोण को, लेकिन किसके साथ, साइन के साथ, साइन के साथ भुजा के सामने वाला कोण, यहाँ पे सबके साथ क्या लगाना है, साइन। यहाँ देखिए बी है तो बी के सामने कोण ये है तो साइन बी हो गया, सी है सी के सामने ये कोण है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट से इस ट्रिक से आप याद कर लेंगे, भुजा बट्टे भुजा के सामने वाला कोण, भुजा बट्टे भुजा के सामने वाला बराबर क्या, 2r, यानी परवृत्त की त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है। क्लियर। अब कहेंगे तथा इनके भुजाओं का अनुपात, जो देख रहे हैं एबीसी जो भुजाएं हैं, इनके भुजाओं का अनुपात बराबर क्या, इनके संगत कोण का अनुपात। ठीक, लिखेंगे आप तथा भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, अनुपात जिसे बोलते हैं रेशियो ऑफ साइड्स। ठीक ना, अंग्रेजी में बोलते हैं रेशियो ऑफ साइड्स। जैसे यहाँ पे है भुजा क्या है, ए है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए बराबर आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी। अब इसी को देखिएगा और एक तरीका और है लिखने का, एक तरीका और लिखने का। देखिए आप इसको सामने सामने लिख दिए ना, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, देखिएगा साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी। ये देखिए आप चाहे ये बताइए चाहे ये बताइए। ठीक, तो क्वेश्चन इस पर लग जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अरे भैया देखिएगा अनुपात को रेशियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेशियो। तो इसे आप पहले नोट करिए। हो गया, चलिए ये इसका यूज ज्यादा कहाँ करते हैं, देखिए इसका जो यूज करते हैं, कहेंगे आप इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ऊंचाई और दूरी में, ऊंचाई तथा दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, वहां पर इसका यूज ज्यादा करते हैं। ठीक, ये था आपका साइन रूल, एक फार्मूला ये मिला, दूसरा ये। ठीक, अब इन दोनों को आप नोट करिए, इस पर जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बता रहा हूँ। ओके, ये सब समझ में आया नहीं आपको, समझ में आ रहा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। ठीक, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे 30-30 120, उसके बाद 30-60-90 45-45 90 15-75-90 का किस में किसके सामने कितना यूनिट होता है, सब बताएंगे आपको। ठीक, तो इसे नोट करिए आराम से। चलिए नोट कर लिए। देखिए अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि साइन रूल में देखिए जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसका एक कोण 90 अंश का हो, एक कोण 30 अंश का, एक 60 अंश का, तो उसके सामने वाली भुजाएं किस यूनिट में होती हैं, किस इकाई में होती हैं। जैसे अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है नहीं जानते हैं तो बताएं, जाके देखिएगा आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना है ABC। ये जो भी है राइट एंगल, कितना है, राइट एंगल है। ये अगर आपको क्या है 60 अंश का है, ये 30 अंश का है, तो इसके सामने वाली भुजाएं किस अनुपात में हो जाएंगी, यहाँ पे हम लगा लेंगे साइन रूल। क्या लगा देंगे, साइन रूल। ठीक, अगर एक भुजा दिया रहता तो हम जो साइन रूल में जो बटे वाला था बताए थे कि a बटे साइन ए इक्वल टू बी बटे साइन बी इक्वल टू सी बटे साइन डी, बताए कि नहीं, तो उससे आप लगा लेते। लेकिन यहाँ पे भुजा नहीं दिया, केवल कोण दिया है, ये कितने अंश का है, 90 अंश का, केवल कोण दिया है, तो यहाँ भी हम साइन रूल लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, अनुपात से, भुजाओं के अनुपात से। देखिए तो यहाँ पे ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी, भुजा मान लिए आपका था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या था, साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी। ये साइन रूल में आपको लिखवा चुके हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, यही है। अब यहाँ पे साइन ए मतलब ये कोण कितने अंश का है, हेडिंग क्या डालेंगे, ओके बाबू, देखिए हेडिंग आपको डालना है कि 30 60 90
ऐसे बना लीजिए आप 30 60 90। जब किसी समकोण त्रिभुज के एंगल क्या हो 30 60 और 90 के रूप में हो, ये हेडिंग आपको डालना है। ठीक, अब भुजाओं को निकालने के लिए यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू क्या होगा, c इक्वल टू क्या होगा, इसे निकालने के लिए हम भुजाओं का अनुपात से निकाल लेंगे। ये था साइन रूल। क्या था? साइन रूल। अब यहाँ पे देखिएगा साइन ए, साइन ए मतलब साइन 30 अंश, साइन 30 अंश अनुपात ए, साइन बी, साइन बी मतलब साइन 90 अंश, साइन 90 अंश अनुपात ए, साइन सी, साइन सी मतलब 60 अंश, लिखेंगे आप साइन 60 अंश। अब आपको हम ट्रायंगल पढ़ा चुके हैं, ठीक, बेसिक चीज आपको बताने जा रहे हैं कि ये साइन रूल में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल एंगल बता चुका हूँ किसका क्या वैल्यू होता है, याद करने का ट्रिक क्या है, निकालते कैसे हैं, जो इसलिए हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो वहाँ पे जाइए देखिएगा, जो यहाँ पे होता है साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका वैल्यू होता है मान, इसमें कुछ करा नहीं जा सकता है। ठीक, तो इसके स्थान पर रखेंगे 1/2 अनुपात साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, ये आपको याद रहना चाहिए। निकालते कैसे हैं बताएं। साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 ये वैल्यू होती है। लेकिन आपको हम रेशियो भी पढ़ा चुके हैं, अनुपात, अनुपात कभी बट्टे में नहीं होता है, बट्टे में नहीं होता है। जब बट्टे में नहीं होता तो किस रूप में होता है, तो देखिए जब बट्टे में रहेगा तो हर का लासा ले लेंगे और उससे सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो आ जाएगा आपका, आ जाएगा रेशियो। यहाँ पे देखिए बट्टे 1 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, तो 2 1 2, 2 1 2, इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे लासा तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। जब 2 आएगा तो सबसे हम सब में 2 से गुणा कर देंगे। किससे? 2 से। ओके, 2 से क्यों गुणा किए? क्योंकि कोई भी रेशियो अनुपात में नहीं होता है, बट्टे में नहीं होता है, इसीलिए हम हर का क्या ले लिए? लासा लिए। ये सब क्या है? हर है। नीचे वाले को हर बोलते हैं भैया, डिनोमिनेटर जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हर। हर का लासा ले लिए, आया 2, जो लासा आएगा उसी सब में मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, कटा, यहाँ बचा क्या? 1, यहाँ बचा क्या? 2, यहाँ बचा क्या? √3। अरे भैया देखिए 2 1 के 2, 2 में 1 से भाग करेंगे 2 ही आएगा ना। इतना तो कैलकुलेशन आप लोग को आता है? ये सीजीएल की एग्जाम देने जा रहे हैं तो आता ही होगा। यहाँ पे देखिए अगर हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कंपेयर। क्या? कंपेयर। तुलना करने पर, तुलना करने पर ए इक्वल टू कितना आ गया? 1, बी इक्वल टू कितना आ गया? 2, सी इक्वल टू कितना आ गया? √3, √3। रूट को आप अच्छे से बनाइए इस प्रकार से। ठीक, क्लियर? कैसे निकला ऐसे में? अब यहाँ पे देखिए ए के सामने कितना आया? ए का स्थान पे 1 आ गया, बी बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, और सी बराबर कितना आ गया? √3। कैसे आया? हमने निकाल दिया, केवल कोण दिया था, हमने भुजाओं को निकाल दिया। ठीक, तो आप इसमें याद क्या करना है? इसमें यही याद करना है कि देखिए याद क्या करना है आपको कि जब राइट एंगल ट्रायंगल हो तो 30 अंश के सामने 1 यूनिट और 60 अंश के सामने √3 यूनिट। √3, अरे भैया ये √3 है, इसको आप कुछ और मत समझ लेना। √3, 60 अंश के सामने √3, 30 अंश के सामने 1 और 90 के सामने 2, ये यूनिट में आएंगे। क्या? यूनिट में, इतने यूनिट होंगे। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक, तो यहाँ से देखिए याद करेंगे, इस कंडीशन में 30 अंश के सामने कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। कितना? 1 यूनिट। और 60 सामने, 60 अंश के सामने हो जाएगा √3 यूनिट। √3 यूनिट इकाई से बोलते हैं। अब जैसे इसी ट्रायंगल को आप और घुमा करके इस प्रकार बना सकते हो, है यही चीज। देखिए वही चीज है ना, बस देखो ये भी ए है, बी है, सी है, ये 90 अंश का है,
अगर कहेंगे सर हम यहाँ पे 30 कर दें, यहाँ पे 60 कर दें, तो क्या होगा? तो भाई कोई दिक्कत नहीं। हम बताए ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में 30, 60 और 90 के केस में 30 के सामने का यूनिट 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 30 के सामने 1 और 60 के सामने क्या हो जाएगा? √3, तो √3 ये हो जाएगा, एक ये और 2 आपका रहेगा 90 के सामने। तो देखो हमने ये लिखा ना, अरे ये भी लिख दें, चलिए यूनिट। अब यूनिट इसलिए माने क्योंकि क्वेश्चन इसी को लेकर लगाएंगे हम। तो इस कंडीशन में जब आपका 30, 60, 90 का केस रहेगा, 30, 60, 90 के केस में 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट और 90 के सामने 2 यूनिट। कितना यूनिट? 2 यूनिट। अब इसको चेक कैसे कर सकते हैं? देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे? चेक करेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए 2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे बचेगा 3, रूट लगा, रूट हट जाएगा, इधर होगा 4, तो 4 बराबर 4 आया कि नहीं? यानी हमारा क्या है? ये कॉन्सेप्ट बहुत सही है, गलत नहीं है। चेक कर दिए, देखिए चेक कर दिया गया इस फार्मूले से। ठीक, तो देख रहे हैं, ये नोट करिए। अभी इसमें और कॉन्सेप्ट है, इसमें भी और कॉन्सेप्ट है कि जब 45, 45, 90 होगा तो कैसे लगाएंगे, 15, 75, 90 होगा तो कैसे लगाएंगे, 30, 30, 120 होगा तो कैसे लगाएंगे। उनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो बता देंगे। एक वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो, है ज़्यादा वीडियो बढ़ने क्या होता है? ओवर महसूस होता है। लेकिन हम इस प्रकार पढ़ा देते हैं ना कि आपको ओवर महसूस नहीं होगा, पढ़ने में मज़ा आया होगा ना। तो चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक कर ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।